भाजपा हो, आरएसएस हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, ये संगठन जो हैं ये लोगों को आपस में लड़ाते हैं। हम मुस्लिम के साथ भी रहते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। एक बात बताइए ना, ये किसानों का घर है, यहाँ रह रहे हैं 7 महीने से, तो घर ही है। अब घर पे हमला कर रहे हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र में हमला क्या है? उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आ जाता है, बंगाल का चुनाव जब आ जाता है, तब हिंदू खतरे में आ जाता है। आखिर ये क्या शासनकाल है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कितनी गंदी राजनीति कर रही है ये लोग बता दिए हैं, और वो दिन दूर नहीं मैडम। आप ध्यान रखिएगा, 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, अगले साल। पूरे देश की जनता, उत्तर प्रदेश, मणिपाल, गोवा, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जूता और चप्पल का माला रखी हुई है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव में घुसेंगे, उनको जूता का माला पहना दिया जाएगा। और जो सरकार जब 2014 से पहले शासनकाल में नहीं थी, वो कहती थी महंगाई डाइन है, आज महंगाई डार्लिंग बन गई। आप बताइए, बाबा रामदेव 35 रुपए कहते थे पेट्रोल मिलेगा, लेकिन आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पार हो गया है। लूट तंत्र चरम पे है। लोग गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ देर पहले हालात बेकाबू हो जाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प हो जाती है। तस्वीरें बयां कर रही हैं, या ये कहें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये दिखा रहा है कि किसानों पे आरोप लगाते हुए कि किसानों ने शुरुआत की, किसानों ने पथराव किया। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आखिर इस पूरे हंगामे के पीछे क्या हकीकत थी, किस तरीके से शुरुआत हुई, वही जानने के लिए हम गाजीपुर बॉर्डर आए और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि कहां से शुरुआत हुई और किस तरीके से पूरा हंगामा मचा गया। देखिए, सबसे पहले एक बात बताते हैं, किसान कोई भी आंदोलन करता है, कुछ भी कोई काम करता है, तो सबसे पहले कॉल देता है कि मैं ट्रैक्टर रैली करूंगा, पुतला दहन करूंगा, तमाम चीज़ करने का काम करेंगे। लेकिन आज आपने देखा होगा, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल के कुछ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर कुछ दूरी पे आए हुए थे, पुलिस के सामने बैठे हुए थे, और उनका कहना था कि हमारे नेताजी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए बैठा हूँ। एक बात बताइए, मैं पूरी दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक रोड खाली है, आप उधर स्वागत नहीं कर सकते? किसान आंदोलन में रहकर ही क्यों स्वागत करना चाहते हैं? इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसान आंदोलन को उखाड़ा जाए, किसान आंदोलन को उकसाने का काम किया जा रहा है। फिर भी लेकिन किसानों ने संयम से काम लिया और पूरे तरीके से शांतिपूर्वक से काम करने का काम किया। लेकिन लगातार उस तरफ से पत्थर दिखाने का आरोप फेंका गया, गाड़ियां खुद से तोड़ी गई किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, टीवी स्टूडियो में बैठने वाली नेता प्रवक्ताओं की बात मत कीजिए, उनकी बात नहीं कीजिए, वो बैठकर किसानों को गाली देते हैं। लेकिन आप बॉर्डर पर आकर देखिए, किसान पूरे तरीके से संयम से बैठा हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है, और वैसा कोई कदम नहीं उठा रहा है जो हमको संविधान और लोकतंत्र इजाज़त नहीं देता है। आप जितना बदनाम करना है कर लो, हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। हम शांतिपूर्वक से बैठेंगे, अपने हक और अधिकार को लेकर जाएंगे। ये तीनों कृषि कानून को रद्द करवा के जाएंगे और एमएसपी पे कानून बना के जाएंगे। चाहे तुम जितनी गोली चलाना है चला लो, तुमको जेल में डालना है डाल लो, हम डरने वाले नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, टिकरी बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल के लोग जाकर किसानों पर पत्थर चला रहे थे। अपने आप को क्या कह रहे थे कि मैं स्थानीय निवासी हूं, हमको परेशानी है। अरे भाई, स्थानीय निवासी तो किसानों के साथ खड़ा हुआ है, देश का हर नागरिक किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि जान रहा है ये किसानों की लड़ाई नहीं है। नहीं तो अगर किसान आंदोलन यहाँ से हार के जाता है तो वही हाल होगा। जिस तरीके से पैकेट में मिलता है तमाम चीज़, उसी तरीके से चावल भी 100 ग्राम 40 रुपये का मिलेगा, 400 रुपये किलो चावल बिकेगा, तो हम जैसे गरीब तो लोग मर जाएंगे। और दुर्भाग्य तो तब हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमारा आंदोलन नीति और नियत दोनों साफ है। हम इसी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो जिस तरीके से हम देखते हैं, आंदोलन 7 महीने से चल रहा है और लगातार आंदोलन को बदनाम करने की पूरी साजिशें रची जा रही है। कभी किसी तरीके की तस्वीर हमारे सामने आती है और अब इस तरीके की तस्वीर आना, ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी क्या? बिल्कुल।
आपको तो मैं कह दे रहा हूं मैडम कि पूरे तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया था किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। 26 जनवरी को भी देखे आपने, दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, सनी देओल जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसका आदमी जाकर तिरंगे का अपमान करता है लाल किला पर और किसानों के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता है। लेकिन देश की कुछ मीडिया है जो सच्चाई दिखाई तब जाकर ये लोग उन लोग का बेनकाब होने का काम किए। आज भी वही हाल हुआ है। कल तब आप देख लीजिएगा पूरी सच्चाई निकल के आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ एक षड्यंत्र था कि कैसे किसानों को बदनाम किया जाए, किसानों के घर पे कैसे हमला किया जाए। एक बात बताइए ना, ये किसानों का घर है, यहाँ रह रहे हैं 7 महीने से, तो घर ही है, अब घर पे हमला कर रहे हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र में हमला क्या है, संविधान पे का हमला क्या है कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो आप उस पर हमला कर रहे हैं। अगर तुमको इस कृषि कानून से प्यार है तो तुम भी किसी बॉर्डर पे जाकर बैठ जाओ समर्थन में। जिस तरीके से हम लोग 7 महीने से विरोध में बैठे हुए हैं तो तुम भी समर्थन में बैठ जाओ। ये सिद्ध होता है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कितनी गंदी राजनीति कर रही है, ये लोग बता दिए हैं। और वो दिन दूर नहीं मैडम, आप ध्यान रखिएगा, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, अगले साल। पूरे देश की जनता, उत्तर प्रदेश, मणिपाल, गोवा, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जूता और चप्पल का माला रखी हुई है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव में घुसेंगे, उनको जूता का माला पहना दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुम इसी के लायक हो। तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी किसानों को गाली देने का काम कर रहा है, संसद में बैठे भारतीय जनता पार्टी के किसानों को गाली देने का काम कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रहे हैं, तो तुम्हारा यही, तुमको जूता ही खाने लायक हो, जूता के माला ही पहनाने लायक हो। आज देखिए देश की मेन स्ट्रीम में मीडिया में जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश पे हल्ला हो रहा है, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। किसान बॉर्डर पर 7 महीने से बैठा हुआ है, इसके बारे में चर्चा नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कश्मीरी महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तानों का समर्थन करती है, आतंकवादी संगठन, उसके साथ आप मीटिंग करते हैं और किसानों के साथ मीटिंग नहीं करते। क्यों भाई, आपको पाकिस्तान से प्यार है या हिंदुस्तान से? मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप तमाम उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहां पर वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसानों को सुनने को तैयार नहीं है। आप बताइए, 22 जनवरी के बाद आज 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और कृषि मंत्री के द्वारा एक दिन भी प्रस्ताव नहीं आया कि किसान आप इस तारीख को पहुंचिए, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। क्यों, हमसे बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? हम क्या हैं? हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं? कहाँ हैं के हैं हम? इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या हम? सरकार कहीं ना कहीं मेन मुद्दों पर भूल चुकी है और देश के लोगों को गुमराह करना का चाहती है। लेकिन कुछ दिनों तक गुमराह कर सकते हैं आप, ज़्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते हैं। देश की जनता जग चुकी है और ये सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी, ये सरकार को तख्ता पलट करने का काम करेगी। तब जाकर हमारा कृषि कानून भी रद्द होगा और इस देश का संविधान और लोकतंत्र भी बचेगा। हंगामा मचा, उसको आप कैसे देखते हैं इस घटना को? पूरी ये पूरी तरह से साजिश, पहले दिन से ही हमें बदनाम करने की सरकार साजिश करना चाह रही है, लेकिन हम बदनाम नहीं होंगे। अब जनता जान चुकी है सरकार की हरकतों को। अब उत्तर प्रदेश में वही होगा जो हमारे टिकैत साहब ने कहा है कि बीजेपी के झंडे जितने लगे हों गांव में अगर पहुंचे तो उनको पहुंचने घुसने ना दिया जाए। वोट के जरिए उनको अब गांव से पूरी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारे धैर्य का वो कर रही है, हम इस सरकार को झुकाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेताओं को अब गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, वोट नहीं मांगने दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आज हंगामा मचाया गया पूरी सोची समझी साजिश के तहत, जैसा आपका कहना, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की आशंकाएं और हैं, और जगह भी हंगामा मच सकता है? अभी यूपी में आप लोग जाने तो इस तरीके की और भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। ये सरकार जिस तरह 2019 में षड्यंत्रों के द्वारा अपनी सरकार बनाई, उसी तरह से, लेकिन मैं देश की, प्रदेश की जनता से जो आने वाला 5 राज्य का विधानसभा चुनाव है, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अब की गुमराह मत होइएगा। जो सरकार किसान की ना बात करे, युवा की ना बात करे, छात्र की ना बात करे, स्वास्थ्य की ना बात करे, वैसी सरकार अब देश में नहीं चाहिए। इस सरकार को वोट की चोट से गिराने का काम कीजिए, क्योंकि ऐसी सरकार अब देश की जनता मांग नहीं कर रही है, जो आपस में लड़ाई, हमें हिंदू मुस्लिम लड़ाई और खुद स्वार्थ की बात करे। तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। भाजपा सरकार का आपकी उत्तर प्रदेश में इतिहास बदल देंगे। भाजपा हटाओ, देश बचाओ।
अब बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस वक्त आपको स्ट्रीम मीडिया में दिख रहा होगा कि धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे आएगा, बिहार में हिंदुत्व खतरे में होता चुनाव आता है, बंगाल चला जाता है, अब बंगाल से उत्तर प्रदेश का रुख मोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम करे। हमें आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, साजिशें कितनी भी कर ले, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। आपको ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे, एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाना होगा, और स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ हम झुकेंगे नहीं। 7 महीने नहीं, 7 साल लग जाएं, 2022 में भी आपको भगाने का काम करेंगे, 2024 में भी आपको सत्ता में बैठने का नहीं है वो रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया अब नहीं चलेगा। आपने धर्मांतरण की बात की, तो क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव को देखते हुए धर्मांतरण के मुद्दों को उछाला जा रहा है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का चुनाव आप बताइए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आ जाता है, बंगाल का चुनाव जब आ जाता है, तब हिंदू खतरे में आ जाता है। आखिर ये क्या शासनकाल है? आप बताइए, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम सारे लोगों के साथ खड़े होते हैं, सारे लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये क्या काम करती है? लोगों के ऊपर जुल्म करने का। जो अंधभक्ति है, भाजपा हो, आरएसएस हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, ये संगठन जो हैं, ये लोगों को आपस में लड़ाते हैं। हम मुस्लिम के साथ भी रहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपस में सबको लड़ाना चाहती है, बैकवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड, ऐसे लड़ा के खुद की स्वार्थ करना चाहती है ये। हाँ, अच्छा ये बताइए, लंबा अरसा बीतता जा रहा है अभी आंदोलन को, लेकिन सरकार आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही, तो कैसे ऐसे में बात बन पाएगी? समाधान कैसे निकले? देखिए, समाधान तो निकालना पड़ेगा ये सरकार को, क्योंकि सरकार अहंकार में बैठी हुई है। जो सरकार अहंकारी हो जाए उसको वोट की चोट से झुकाने का काम किया जाएगा। इस सरकार को देश का किसान, देश का युवा हो, आप देखिए महंगाई की बात कर लीजिए। जो सरकार जब 2014 से पहले शासनकाल में नहीं थी, वो कहती थी महंगाई डाइन है, आज महंगाई डार्लिंग बन गई। आप बताइए, बाबा रामदेव 35 रुपये कहते थे पेट्रोल मिलेगा, लेकिन आज 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पार हो गया है। लूट तंत्र चरम पे है, लोकतंत्र का एक हत्या की जा रही है। ये सिर्फ और साजिश नहीं है, और क्या है? लेकिन हम साजिशों से डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, और जब तक आपको झुका नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार जो 7 लोक कल्याण मार्ग पे बैठी हुई है, तानाशाह सरकार, ये सुन ले, ये युवाओं की, किसानों की आवाज़ है, ये देश किसानों का है, लोकतंत्र के द्वारा चलता है, हम आपको झुका के रख देंगे।